बहन, क्या हो सकता है कि चुप। कैसे अनुमान लगाएं कि चांगशेंग और गु परिवार के साथ क्या हो रहा है? चुप रहो। गुचांगे, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी बहन के रूप में अपने दिल में रखते हो तो तुम उस समय ऐसा कैसे कर सकते थे? लगभग 10,000 की किस्मत की कीमत युए मिंगकांग से भी कहीं ज्यादा है। मुश्किल से एक बार मिलना हुआ और सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा रवैया ऐसा होगा। सच में एक बड़े भाई के नाते मुझे थोड़ी चोट पहुंची है। हमारी ताकत में बहुत फर्क है। फिलहाल मेरा तुम्हारे खिलाफ कुछ करने का इरादा नहीं है। ठीक है, कम से कम तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा तो है। गुचांगे, आखिरकार आप और मैं दोनों सच्चे शिष्य हैं, इसलिए ज्यादा दूर मत जाओ। कमजोर तो कमजोर, क्या तुम मेरे परिवार को भी कुछ नहीं समझते? मेरी बहन को सिर्फ मैं ही तंग कर सकता हूँ। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो अपनी जान देकर माफी मांगना पड़ेगा। चांगे, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? मालिक, क्या उसे यूं ही भाग जाने देना ठीक रहेगा? वो अभी हमारे काम आ सकता है। उसने जादुई उपकरण से अपनी आत्मा को लपेटकर भाग लिया। गुझेनचुआन शायद पहले ही राजा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ऊपरी क्षेत्र खबर नहीं सुनी कि आपने युवा सर्वोच्च को राजा क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की है। बिल्कुल सही, लेकिन ये मत भूलो जीन्यू का एक भाई भी है जो बहुत ताकतवर है। कहा जाता है कि वो हाल ही में लगातार साधना में लीन है। गु चांगे, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि सब जान लें, मेरी बहन को सिर्फ मैं ही तंग कर सकता हूँ। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? शायद मुझे अपराध बोध है, इसलिए कुछ सुधारना चाहता हूँ। बिल्कुल, या फिर शायद मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत तो करती हो, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें वो सारा दर्द लौटा दूंगी जो मैंने सहा है। तो फिर आपको और अधिक कठिन अभ्यास करना होगा। असगार्ड से कानून प्रवर्तन टीम प्राप्त हुई। हे गुझेनचुआन, आप अमर महल के नियम भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज इस मामले में मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, अभी अभी यहाँ लौटा हूँ। सच में बुजुर्गों से मिलना भी बनता है। गु चांगे का व्यवहार पहले की तुलना में भले ही थोड़ा अजीब है, लेकिन उसका निर्दयी और कठोर स्वभाव अब भी नहीं बदला। चाहे कुछ भी हो, भविष्य में जब आप दाउतियान पैलेस में अभ्यास करेंगे तो आपको सावधान रहना होगा। भाई जे, गुचांगे ने बहुत ज्यादती की है। तुम्हें जरूर मेरा बदला लेना होगा। इस बात का इंसाफ मैं तुम्हारे लिए जरूर दिलाऊंगा। आखिरकार हमारी सुनहरी सींगों वाली जाति इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है। अगर मेरी गु तियानगोंग सच में बाधा पार कर लेती है तो तुम्हें एक दिन का और समय चाहिए होगा। मालिक का स्वागत है। उठो। मेरे यहाँ न होने के दौरान क्या यहाँ पर कुछ खास हुआ था? सब कुछ शांत है मालिक, कोई बड़ी हलचल या बड़ी घटना नहीं हुई। महान चू के पिछले राजवंश के सबसे बड़े राजकुमार चू झेनचोंग को एक अज्ञात अवसर मिला। युन्मो से लौटने पर उनकी साधना राजा क्षेत्र के शिखर तक पहुंची और वे अन्य सच्चे शिष्यों के नेता बन रहे थे। ओह, अपनी साधना को राजा क्षेत्र के मध्य स्तर तक बढ़ाने के लिए 8,000 भाग्य बिंदुओं का उपभोग करना इसे बाहरी दुनिया से छुपाने के लिए पर्याप्त था। पिता की योजना के अनुसार पहला कदम मुझे सियानगोंग का नामित उत्तराधिकारी बनाना है और इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन दाउतियन सियानगोंग पर अधिकार जमाने के लिए अभी कई बुजुर्गों को संभालना पड़ेगा, खासकर सबसे बड़े बुजुर्ग को। मेरे अंदर छुपे हुए दानवी दिल के बारे में लगता है कि उसे भी कुछ आभास हो गया है। जब से मैं ऊपर की दुनिया में लौटा हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे भीतर की दानवी शक्ति बाहर निकलने को बेताब है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने लिन तियानियू उस जुन जी जून की मूल शक्ति को निगलने के बाद इसे बहुत समय तक दबा कर रखा था? फेन सियान मोगोंग सभी राजाओं की मूल शक्ति को पहचानता है और अनगिनत संसारों की शक्तियों को आत्मसात करता है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि आपके राक्षस शरीर की साधना किस स्तर तक पहुँच गई है।
मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अगर सारी दुनिया दुश्मन बन भी जाए तो क्या, कौन सी खलनायक की राह, क्यों ना मुझे ही अंतिम बॉस बनने दो। मैं गुजेन चुआन को रिपोर्ट करता हूँ और जेन चुआन से मुलाकात करने का अनुरोध करता हूँ। उसे अंदर आने दो। हाँ। मालिक, ये सोच पाना भी मुश्किल है कि पहले वह असली उत्तराधिकारी की जगह के लिए मुझ पर वार करने की हिम्मत कर बैठा था, लेकिन जब से मैंने उस पर हृदय दानव घूस का बीज बोया है, वह काफी आज्ञाकारी हो गया है। अब समय आ गया है कि हार्ट डेमन वैली हर 6 महीने एक बार हमला करे। यहाँ आपके लिए मारक उपाय है। धन्यवाद मालिक। संग्रह कैसा चल रहा है? डायरेक्टर यिन, पिछले 6 महीनों में सिस्टर यिन ने विशेष शारीरिक गठन वाले लोगों का रक्तसार और कई शक्तिशाली प्राचीन कविताएं एकत्र की हैं, जो विभिन्न जातीय समूहों से चुराई गई थीं और जिनका सार बरकरार था। वे अब खजाने के घर में हैं। बहुत अच्छा किया। आज सुना है पहाड़ के नीचे से एक किशोर उम्र की हरे कपड़ों वाली लड़की आई है। उसकी प्रतिभा बहुत बेहतरीन है और उसे महाप्रमुख बुजुर्ग का विशेष स्नेह मिला है। परी, लगता है पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता काफी आसान रहा। महाप्रमुख बुजुर्ग, आप ये किसे फंसाने की तैयारी कर रहे हैं? एक व्यक्ति के लिए मछली पकड़ना। इंसान को फंसाने? तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि अपने भाई को हरा सको और अपनी चीजें वापस ले सको, है ना? मेरे पास अब नया ढोल है, मुझे और क्या वापस लेना है? लेकिन मैं इन सालों का दर्द और न्याय जरूर वापस लूंगी। बहुत अच्छा। सच में पुराने राक्षस का पसंदीदा शिष्य हो तुम। गू चांगे, इस लड़के ने तो अपनी दुष्टता को छुपाने के लिए ताओ ढोल का सहारा लिया है। शाइनर, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूं, तो तुम्हें पहले मुझे यह साबित करना होगा कि तुम अपने भाई से भी आगे निकल सकती हो। तो मुझे कैसे साबित करना होगा? दाओ तियानलू, क्या आप गुचांगे के मूल रिकॉर्ड को पार कर सकते हैं? वही ताओ तियान लू है ना? जान लो, गू चांगे ने ताओ तियान सियान गोंग के पिछले लगभग 1 लाख वर्षों में पहला रिकॉर्ड बनाया था। मैं जरूर कर पाऊंगी। बस काफी है। गुनियान, महान बुजुर्ग से मिलो। क्या ये वही छोटी बहन है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है? वरिष्ठ भाई चू से मिलिए। ये आप पर निर्भर है कि आप शियानेर को स्वर्ग की यात्रा पर ले जाएं। स्वर्ग का मार्ग? मैंने सुना है कि इस नई जूनियर बहन को गुचांगे से कुछ शिकायत थी। हमारे दाचू राजवंश और चांगशेंग गू परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है। छोटी शी में सचमुच बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन ताओ तियानलू में खतरे ही खतरे हैं। अगर जबरदस्ती कोशिश की तो ताओ शिन को नुकसान पहुंच सकता है और शू वे भी रुक सकती है। इस मामले में मेरा पलड़ा भारी है, इसलिए कृपया इसकी चिंता मत करो भाई चू। ऐसी स्थिति में कृपया मेरे पीछे आओ, छोटी बहन। हाँ, ये छू जियानचुआन और हरे रंग की लड़की है। वे जिस दिशा में जा रहे हैं वह ताओ तियानलू है। छोटी बहन, मैं वास्तव में आपकी स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। गू चांगे का व्यवहार वाकई बहुत निर्दयी और क्रूर है। जंगली जानवर भी शायद इतने बेरहम न हों। वरिष्ठ भाई चू, कृपया आगे बढ़िए। आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज पहाड़ चढ़ने और ताओ तियानलू को चुनौती देने वाली नीले कपड़ों वाली युवती भी चांगशेंग गू परिवार की है। चूशेन जहाज ने उस साल ताओ तियानलू के करीब 1 लाख साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा था। ये छोटी लड़की खुद को ज्यादा समझती है। दाऊतियान पर दबाव ज्यादा होता है। अगर छोटी बहन टिक नहीं पाती तो आपको उसे जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। चूंकि सियानर के इतने जल्दी चाहने वाले आ गए हैं, क्यों न पहले मैं तुम्हारे लिए उनकी जांच पड़ताल कर दूं। हाँ, ये तो गू जियानचंग और यिन झेनचुआन है। गू चांगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वह मेरा चाहने वाला नहीं है। यह तो महाप्राचीन ने चू वू नियन सीनियर को मुझे ताओ तियान लू तक पहुँचाने के लिए कहा था। अरे ऐसा है क्या? वरना मैं तो तुम्हारे लिए पहले ही जांच पड़ताल करने वाला था। गू चांगे, आज छोटी सिस्टर महाप्राचीन के आदेश पर ताओ तियान लू को पार करने आई है। क्या तुम उसे रोकना चाहते हो? मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? तुम इतनी ज्यादती मत करो। अगर मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूं तो क्या कर लोगे तुम? ये गू चांगे तो साफ साफ अपनी ढाक जमाने आया है।
चूबू जी के लिए हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बिना लड़े भाग गया तो उसका आत्मविश्वास जरूर टूट जाएगा। अरे, तुम्हारी काबिलियत से मुझे कैसे शर्मिंदा कर सकते हो? अरे ये एक थप्पड़ है, जरा पीछे हट जाओ। क्या यही तुम्हारा मुंह पर हाथ उठाने का आत्मविश्वास है? की असली विरासत की ताकतवर वार, जिसे मैंने पूरी ताकत से लगाया, क्या इतनी आसानी से तोड़ दिया गया? पवन राजा क्षेत्र अंतिम चाल। हाँ, क्या वाकई ये इतनी ताकतवर है? लांग कियानहू, एक सच्चे ड्रैगन का अवतार। सांगे, मैं तुम्हें 7 पराजय झेलने दूंगा और तुम्हारे दांव हृदय को सिद्ध करूंगा। हाँ, सिर्फ उसकी एक थप्पड़ की आवाज आई और चू वू नियन का असली ड्रैगन अवतार खत्म हो गया। हारना और शर्मिंदा होना तो छोटी बात है, अगर सच में चुवू नियन जैसी हालत हो गई तो वह तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, मालिक ने उसे सीधे मार क्यों नहीं दिया? आखिरकार चू वुनियन महान चू के पिछले राजवंश का राजकुमार है। आज चू वुनियन के खिलाफ कार्रवाई कर हम अमर महल के बुजुर्गों को बताना चाहते हैं कि जब तक मैं गुचांगे जीवित हूँ, कोई भी उत्तराधिकारी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं होगा। शियांगर, तुम्हारे लिए मैंने खुद आगे बढ़कर इस बदमाश को सबक सिखाया। क्या तुम इससे भावुक हुई? मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। अरे, लगता है तुम मेरे पहले कहे हुए शब्द भूल गई हो। शायद वह बूढ़ा महाबुजुर्ग तुम्हें शिष्य बनाने की शर्त पर मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कह रहा है। लेकिन चू वू नियन की योजना भी बुरी नहीं है। उसने पूरे संप्रदाय के शिष्यों को यहाँ बुला लिया। असल में वह मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी हंसी उड़ाना चाहता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो अक्सर चू वू नियन को शियांगर द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसके मन में द्वेष आ जाता है और वह दांव त्यान मार्ग पर चाल चलने की सोचता है ताकि लोग उसकी हंसी उड़ाएं। लेकिन शियांगर का प्रदर्शन इतना जबरदस्त होता है कि वह सबको करारा जवाब देती है और इसी मौके पर मेरे खिलाफ चुनौती की घोषणा कर देती है। मगर मैं इसका उल्टा करूंगा। क्या तुम दांव त्यान मार्ग को चुनौती नहीं देना चाहती? मुझे लगता है कि मेरे स्तर तक पहुंचना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ सकती हूँ? मूर्ख बहन, इन सालों में तुम्हारी सारी मेहनत मैंने अपनी आंखों से देखी है। क्या वह इन सालों में मेरे हालात सब जानता है? क्या उस साल की बातों के पीछे उसके पास कोई मजबूरी थी? नहीं। इतना बुरा व्यवहार क्या सिर्फ एक मजबूरी से समझाया जा सकता है? किस जवाब से डर रही हो? सभी तुम्हारे दांव त्यान मार्ग चुनौती देने इंतजार कर रहे हैं। फक करना। गुचांगे, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। हाँ, ये शुरू हो गया। 1, 2, 3, 4। क्या गू परिवार के लोग सब इतने अजीब होते हैं? 10वीं परत की दांव वेदी मानो बिना किसी रुकावट के पार हो रही है। 13, 14 और 15 ये हैं। 13, 14, 15। 15वीं परत। उस समय चू वुनियन केवल 14वीं मंजिल तक ही चढ़ पाया था, है ना? हे, जल्दी देखो, वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। 16 जी। 18वीं पर चू जेन चुआन का पुराना रिकॉर्ड फिर से कोई पार करने वाला है। असल में ऐसा ही है। दांव बोन और दांव त्यान लू का महान मार्ग अमृता सबकी जड़ एक ही है। तुम मेरे दांव बोन के साथ जन्मे हो। उस साल का यह रिकॉर्ड तुम्हारे लिए भी निश्चित ही कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ भी दिया तो इससे क्या साबित होगा? अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। क्या तुमने इसमें कुछ खास देखा? वह तो सच में हार मान गया। अगले साल एक कदम और आगे बढ़ूंगा, तब प्राचीन रिकॉर्ड तोड़कर नाम कमा लूंगा। तुम नीचे क्यों आ गए? तुम्हें मेरी चिंता नहीं। मैं तो तुमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था और नतीजा बस इतना ही। इसे चाहिए तुम्हारा वो बेकार रिकॉर्ड। देर सवेर मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ भाई। समय के हिसाब से देखें तो दांव त्यान सियानगोंग की अमर जेड भी अब प्रकट होनी चाहिए।
उस साल अमर मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अमर आत्मा ने तो सर्वोच्च शक्तिशाली लोगों को भी आकर्षित कर लिया था, लेकिन वह निर्णायक क्षण पर गायब हो गई थी। अब सोचूं तो निश्चित ही वह गूचांगे ने चुपचाप कोई चाल चलकर उसे निगल लिया था। अगर तुम्हें याद हो तो पुनर्जन्म घाटी अमर संप्रदाय का उत्तराधिकारी अब प्रकट होना चाहिए। शायद उसका नाम युएलिंग था। अगर कोई बात है तो सीधे कहो। कोई खास बात नहीं, बस मैं बड़े बुजुर्ग का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी छोटी बहन को मार्गदर्शन दिया। हाँ, मैं खुद ही पूरी लगन से उसे सिखाऊंगा। बल्कि तुम ही बताओ, यहाँ आकर अच्छाई का दिखावा क्यों कर रहे हो? एक बड़े भाई के नाते मैं तो यही चाहूंगा कि श्यांगर एक दिन मेरी उपलब्धियों को भी पार कर जाए। इसमें अच्छाई का दिखावा करने की क्या बात है? फक फक करना और कोई बात है तुम्हारे पास? या फिर आपको डर है कि मेरी वजह से आप श्यांगर के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आएंगे? क्या तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? ऐसी बकवास मत करो। ओ जानेर, आप सरल स्वभाव के हैं और थोड़े बूढ़े हैं। बुजुर्ग लोग बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, मैं पहले तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सियानर को अच्छे से सिखाऊंगा ताकि आगे चलकर वह आसानी से तुम्हें। गुरुजी, अगर आप ऐसा सच में नहीं कर पाए तो? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भले ही आप अमर महल के उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो। मैं तो बस इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या गूचांगे ने दादी गुरु के खिलाफ साजिश इसलिए रची ताकि दादी गुरु मुझे और भी मन लगाकर सिखाएं? आखिरकार क्या आप सच में सिर्फ इन सालों की अपनी कमी को पूरा करना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई और योजना है? हेलो, किस्मत की बेटी, गू सियानर का हत्या का इरादा डगमगा गया है। मेजबान की किस्मत में 800 और नियति में 4000 अंक बढ़े हैं। चूंकि दादी गुरु ने ऐसा कहा है तो अब मैं निश्चिंत हूँ। फक फक करना। आपका समय कम है और जिम्मेदारी बड़ी, इसलिए मैं अब और परेशान नहीं करूँगा। इतनी गहरी चालाकी है, लगता है कि चिची आज जिस मुकाम तक पहुँची है उसके पीछे कोई वजह जरूर है। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? फक फक करना। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और उसे जल्द से जल्द हराकर सुअर जैसा बनाना होगा। अमृता का मार्ग जल्द ही खुलने वाला है। मुझे भी कुछ तैयारियां करनी होंगी। मौजूदा नियति मूल्य से कई उपयोगी वस्तुएं बदली जा सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है यह विश्व बीज। बीज के विलय के बाद विकसित हुई आंतरिक दुनिया को मेरी शून्य प्रतिभा के साथ मिलाकर शायद यह चुपचाप अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकती है। यहां मैं बिल्कुल सृष्टिकर्ता जैसा महसूस करता हूं। उठो। हाँ, सब कुछ अपनी मर्जी से नियंत्रित करने का एहसास वाकई बहुत लुभावना है। अब सब कुछ तैयार है, बस सही मौके का इंतजार है। हालांकि इस अमर सड़क के खुलने की तारीख शायद केवल मेरी पुनर्जन्म वाली मंगेतर को ही पता होगी। आह, देखो, वह तो देव सम्राट हैं। देव सम्राट के साथ आना, ऐसी पहचान, क्या वह शायद कोई राजकुमारी है? नालायक लड़के, औरत को देखते ही रास्ता बदलना बंद करो। मत भूलिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास एक अवसर है जिसे आपको गिरे हुए परी महल में अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बस देख ही तो रहा हूँ, इसमें क्या बुरा है? ब्लैकस्टोन प्राचीन शहर वह स्थान है जहां संसार घाटी के दिव्य गुरु के वंशज ये लिंग पहली बार प्रसिद्ध हुए थे। उसकी वर्तमान साधना का स्तर अधिकतम मार्क्विस क्षेत्र है, जो पुनर्जन्म के प्राचीन प्रतीक को प्राप्त करने के लिए एकदम सही समय है। मुझे पुनर्जन्म का प्राचीन प्रतीक प्राप्त करना होगा। अचानक मुझे क्यों अजीब बेचैनी महसूस हो रही है? मेरा अंतर्ज्ञान हमेशा से बहुत ही सावधान। कौन है? कौन सा साधक है? न रंजिश न दुश्मनी, फिर भी मुझ पर हमला क्यों? निर्दोष के पास कोई कीमती चीज हो, वही उसका अपराध बन जाता है। वही। क्षमा करें, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पुनर्जन्म का आपका प्राचीन प्रतीक उधार लेना होगा।
पुनर्जन्म के प्राचीन प्रतीक को आप कैसे जानते हैं? आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो बदमाश लड़के, जल्दी से वही कार्ड इस्तेमाल कर। अब मैं इस शक्ति को कैसे नियंत्रित कर पा रहा हूँ? क्या ठीक है, तुम जादूगर लोग प्रबंधक के रूप में यहाँ आकर आखिरकार सब कुछ बर्बाद कर दो। तुम मूर्ख औरत, क्या तुम्हें अपने ड्रैगन किंग के लिए कीमत नहीं चुकानी चाहिए? पीछे हटो। ये प्रणाली तो मैं और हमारे घर का महापुरुष दोनों ही गायब हो चुके हैं। जल्दी भागो। ये मोह मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैं जरूर तुमसे शादी छीनूंगा और तुम्हारे कदम रोकूंगा ताकि आज का बदला ले सकूं। आखिरकार मैंने उसकी छुपी ताकत को कम आंका था। बड़े बुजुर्ग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लिंकोंग राजकुमारी और गू साहब ने यानजी को यह बताने के लिए कहा है कि चाओथियन क्षेत्र में वानडाओ भोज जल्द ही आयोजित होने वाला है। अगर आप उनसे मिलने नहीं गए तो वह खुद आकर आपको ले जाएंगी। गुचांग के क्या तुमने ये लिंक पर हाथ उठाने की वजह मुझसे भी छुपा रखी है? वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ प्राचीन पुस्तकों में पुनर्जन्म के प्राचीन स्वर्गीय भगवान की विरासत मिली, लेकिन जब मैं इसे खोजने गया तो मैंने पाया कि ये लिंक पहले वहाँ पहुँच गया था। पुनर्जन्म के प्राचीन स्वर्गीय भगवान की पुनर्जन्म की शक्ति। तो इसका मतलब है कि तुम खजाना पाने के लिए किसी की जान लेने का इरादा रखते थे, है ना? मैं जैसे तुम कोई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी निर्दयता और चालाकी मेरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं। अरे देखो तो कितने बेचैन हो गए। मेरा मतलब है ऐसी छुपी छुपाई बातें मुझ पर छोड़ दो। भला ऐसे छोटे किरदार को क्यों करने देना? मेरी प्यारी पत्नी के हाथ क्यों गंदे करूं? गू चांग के जैसा ठंडा इंसान भी मेरी बातों की परवाह करता है। ये तो हैरानी की बात है। फक करना। अब नई राह खुलना भी निश्चित ही है। सभी प्रमुख संप्रदाय दाओतियन प्राचीन नगर में एकत्र हुए हैं। वे अपने युवा शिष्यों को अनुभव दिलाना चाहते हैं। राजकुमारी, आखिरकार अमृता की राह में हर कदम पर खतरे हैं। अगर उन संप्रदायों के शिष्य सच में इस अभ्यास के दौरान अपनी जान गंवा बैठें, तो वे उल्टा हम पर ही सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगा सकते हैं। ऐसे में हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी मानो तो यह मामला जीवन मृत्यु का है। फिर भी हर कोई सिर फोड़कर इसमें शामिल होना चाहता है, और अगर किसी को कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी भी हम पर ही डाल देते हैं। इसमें क्या तर्क है? यान बुजुर्ग ने सही कहा है। हाँ, लेकिन जब इतने सारे युवा प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो प्रतिस्पर्धा तो निश्चित ही होगी। और हम दाओ त्यान सियान गोंग के मेजबान होने के नाते अगर हम कोई उपलब्धि नहीं दिखा पाए तो क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? हमारे महल के 5 प्रमुख शिष्य, चूंकि उनकी साधना की भावना को चोट पहुंची है, वे पहले ही दाचू लौट चुके हैं और बाकी 3 अब भी साधना में लीन हैं। और इस मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये तो हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा का सवाल है। किसे चुनना चाहिए? क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? अरे महाज्ञानी बुजुर्ग तो बड़े दिल वाले हैं। वे भला युवाओं की छोटी छोटी बातों को दिल पर क्यों लेंगे? लेकिन भले ही इस बार गू चांगगे को भेजा जाए और उसे हमारे अमर महल के असली उत्तराधिकारी की पहचान दी जाए, शायद उसकी हैसियत अभी भी थोड़ी कम ही पड़ेगी। मेरी नजर में जब गू चांगगे हमारे अमर महल की ओर से तमाम बड़े पंथों के प्रतिभाशाली युवाओं से मुकाबला करेगा, तो उसके पास एक ऐसा दर्जा होना चाहिए जिसे सब मान्यता दें। उत्तराधिकारी की यह जगह काफी समय से खाली है। तो राजकुमारी, रहने दीजिए। आज मैं अपनी यह बुजुर्गी की इज्जत भी दांव पर लगा देता हूँ। जाओ उस सौतेले बेटे से मिलाओ। शुई सियानर बहन, चिंता मत करो, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है। आप गू चांगे की मंगेतर हैं। वुशुआंग जियानचाओ, चूड़ी यूमिंग कोंग जियानर की बहन की दृष्टि अच्छी है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन महान बुजुर्ग के साथ अभ्यास कर रही है। कल तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तुम उससे मिलने आए हो, है ना? दरअसल मैंने सुना है कि उस समय उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन तुम्हारे बड़े होने से पहले मैं तुम्हें बचाने का कोई रास्ता खोज लूंगा। तुम मुझे बचाओगी? गू चांगे ने जो बुराइयां की हैं, उनका कुछ बोझ मैं चुका दूंगी।
अब बस किए लिंग की गतिविधियों पर नजर रखना काफी है। सिद्धांत के अनुसार युए मिंगकोंग एक पुनर्जन्मी होने के नाते उसके पास जो अवसरों की जानकारी है निश्चित रूप से ये लिन से अधिक। इस तियानक्सिन पैलेस में वह किससे संपर्क करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह गु शियानर को खोजने गया था? महान एल्डर गु चांगे वास्तव में मुझसे वो शांग फेंग से व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे। मुझे आश्चर्य है कि मामला क्या है। क्या मुझे इस माफी महल में कहीं भी जाने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? बेशक, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। चांगे थोड़ा थका महसूस कर रहा है और अभी आराम करने का सोच रहा था। अगर महाप्राचीन बुजुर्ग को जरूरी काम नहीं है तो कृपया लौट जाएं। हाँ ठीक है महाप्राचीन बुजुर्ग, ये क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपको सच में कुछ बुरा लग रहा है तो बेहतर होगा कि आप शियानर को मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी न करें, क्योंकि मैं इस तरह की बातों में नहीं आता। तुम ये सोचते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह नीच और बेहया हूँ। गुचांग तुम्हें चुप रहने को कहता है। तुम करना क्या चाहते हो? मैं सोच रहा था कि इतनी हिम्मत से मुझसे कौन ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तो असल में ये शियानर है। लिन फेंक वाकई गु शियानर को ढूंढने गया था। तुम लड़के, क्या तुम्हें उस दिन की मेरी शर्त याद है? अब की शियानर तुम्हारे सामने शायद मुकाबला करने की ताकत रखती है। मुझे स्वाभाविक रूप से याद है कि अमर महल के उत्तराधिकारी के रूप में आप शियानेर को एक पवित्र भेंट प्रदान कर सकते हैं। अब वह मार्क्विसेट दायरे से बाहर निकल आया है। क्या यह हो सकता है कि महान बुजुर्ग पहले से ही मुझे उत्तराधिकारी का पद लेने के लिए उत्सुक है? गुरु, क्या दा चांगलाओ ने उत्तराधिकारी की जगह को कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं दे दी है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये बहुत चाहिए। क्या तुम मुझसे बहुत बड़ी मांग करने वाले हो? जब दोनों की रजामंदी हो तो उसे कैसे जबरन सौदा बढ़ाना कह सकते हैं? हा हा हा, क्या खूब, दोनों की रजामंदी। मोबा, तुम्हें कैसे मनाया जा सकता है? बहुत आसान है। मुझे भविष्य की राजकुमारी का दर्जा आंतरिक रूप से तय कर दो और ऊपर से दा चांगलाओ का एक एहसान भी जोड़ दो। लेकिन दा चांगलाओ निश्चिंत रहें, ये एहसान आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालेगा। इतनी गहरी चालाकी, सच में मैंने उसे कम आंका था। दा चांगलाओ, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या? फिर भी उम्मीद है कि दा चांगलाओ अपने दिल से शपथ लें। शिछून ने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। क्या तुम अपने गुरु की शख्सियत पर शक कर रहे हो? फालतू बात। अगर मुझे शक न होता तो मैं उसे शपथ दिलवाता ही क्यों? आज एक स्टार नाइट के रूप में जो भी वचन दिया है, अगर उसमें कोई भी उल्लंघन हुआ तो मुझ पर अराजक स्वर्गीय बिजली गिरे और मैं कभी भी पुनर्जन्म के अग्निपंखों में प्रवेश न कर सकूं। गुस्से से तो गुरु को मार ही डाला। धुआं। गु चांगे, आज हम दोनों के बीच की सारी रंजिशों का अंत कर ही दें। रंजिशों का अंत। कुछ सियानर, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे पास कोई मौका है? लड़ सकते हैं या नहीं, ये तो आजमा कर ही पता चलेगा। बार देखो, फिर वही मूर्खता। कहाँ भाग रहे हो? एक कै कुंडियान तलवार। हम फेंग हो राज्य पुनः प्राप्त करने के ठीक बाद आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? लगता है शायद तुम्हें अभी भी खुद की सही पहचान नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश नहीं किया। मैं उसे हरा नहीं पाई। क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें गंदे गड्ढे में फेंक कर 3-5 साल दबा दूंगा। अगर तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही हो कि मैं तुम्हें मार दूं, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। लेकिन ये तब होगा जब तुम्हारे पास वो काबिलियत आ जाएगी। उस दिन बात करेंगे। ये क्या है? उज्जवल चांद, पवित्र भूमि की सांस। यह बूढ़े राक्षस की तलवार की रोशनी थी। उसने वास्तव में यह चीज लड़की शियानेर को दी थी। मौत की साजिश, आत्मा को काटने वाली तलवार। इसे रोका नहीं था। मैं गा रहा हूँ। तुम जल्दी हट जाओ। सच में तुम किस्मत की चुनी हुई हो। वाकई तुम्हारे पास छुपे हुए तरीके हैं। ये खास एक बार है, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें लौटा है।